अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, ये अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल अतुल सुभाष, अतुल ये अतुल अतुल। आज हम बात करने जा रहे हैं अतुल सुभाष के बारे में, जिसे हमारे हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम ने इतना सताया और उससे भी ज्यादा उसकी बीवी ने, कि जिसके कारण वो इतना टूट गया कि उसने आत्महत्या तक कर ली। इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। शायद मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ और ये जज जो चाहते हैं वो शायद सही है, और इसी से शायद सब कुछ बंद होगा। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा। जो अच्छे लोग, माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। मरने से पहले अतुल सुभाष के ये लास्ट शब्द थे, जिसे सुन के लगता है आज के जमाने में इंसानियत खत्म हो चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं अतुल सुभाष के केस के बारे में, जिसे सुनकर आपको पता लगेगा कि हर बार लड़का गलत नहीं होता, लड़की भी गलत हो सकती है। और ऐसा ही हुआ अतुल सुभाष के इस केस में, जहां पर उसकी बीबी अंकिता संघानिया ने अपने ही पति अतुल सुभाष पे 9 झूठे आरोप लगाकर इतना परेशान किया कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या तक कर ली। पहले लोग शादी करते थे रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन जमाना ऐसा आ गया कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी आजकल बिजनेस मॉडल बना लिया है। सभी लड़कियों ने नहीं, बस कुछ गिनी चुनी लड़कियों ने। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टानकोविक का डिवोर्स होता है तो 70% प्रॉपर्टी नताशा को चली जाएगी, ऐसा न्यूज आ रहा था। आज हार्दिक का टोटल नेटवर्थ है 94 करोड़, यानी कि पूरे 65 करोड़ नताशा को ऐसे ही मिल जाएंगे। ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डिवोर्स केस में भी सुजैन को 380 करोड़ मिले थे। आमिर खान की भी फर्स्ट वाइफ रीना को उन्होंने उस वक्त 2002 में 50 करोड़ रुपीस का एलिमनी दिया था। फिर फरहान अख्तर ने भी अपनी वाइफ अधुना को एलिमनी में मुंबई के पॉश एरिया बैंडस्टैंड का 10,000 स्क्वायर फीट का करोड़ का बंगलो गिफ्ट कर दिया था। शिखर धवन का केस स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपनी 8 साल की शादी में, जिसमें उनकी बीवी तो उनके साथ 1 साल भी नहीं रही, उन्हें डिवोर्स एलिमनी के नाम पर अपनी एक्स वाइफ को 13 करोड़ रुपए देने पड़े। इसके हिसाब से शिखर धवन की तब ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टीज थी, तो आयशा ने उन तीनों प्रॉपर्टीज का 99% स्टेक प्लस 13 करोड़ रुपए शिखर से मांग लिए एज एलिमनी। इस केस में आयशा ने बड़े ही स्मार्टली हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 का बहुत खूबी से मिसयूज किया है, क्योंकि ये एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि एक हस्बैंड को वाइफ चाहे साथ में हो या फिर नहीं, उसको मेंटेन यानी उसका खर्चा उठाना है, इट इज कंपलसरी। अब जब वाइफ का पूरा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हस्बैंड की है, तो आयशा ने इसी लॉ का इस्तेमाल करके हर महीने 8.5 लाख रुपए शिखर से वसूले। इसके हिसाब से शमी की वाइफ हसीन जहान ने साल 2018 में उनके और शमी के घर वालों पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला और हर महीने 10 लाख रुपए एलिमनी की डिमांड रखी। और वो यहाँ भी नहीं रुकी, उन्होंने तो अपने केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए शमी पे एडल्ट्री यानी कि अफेयर, डाउरी और मैच फिक्सिंग के तक सीरियस आरोप लगा दिए। इससे ऑफकोर्स शमी की बदनामी तो हुई, लेकिन उसी दौरान शमी यूएसए में एक मैच खेलने जा रहे थे और उनका वीजा ही इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। और फिर इसके 8 साल बाद अभी इसी साल 2024 में शमी को जस्टिस मिला। अब आते हैं हम अतुल सुभाष के केस में। 2019 में अतुल सुभाष और अंकिता संघानिया की शादी हुई, लेकिन धीरे धीरे अंकिता संघानिया अतुल सुभाष से पैसे मांगती रही और उसकी फैमिली भी। जब तक तो अतुल सुभाष पैसे देता रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही और पैसे देने को अतुल सुभाष ने मना किया, उसकी ही बीवी अंकिता संघानिया ने 9 झूठे आरोप लगा दिए और यह भी कहा कि अतुल सुभाष मेरे से दहेज मांग रहा है। और आपको तो ये पता ही होगा, भारत में ज़्यादातर जो कानून है वो लड़कियों के तरफ पे ही है। और आजकल तो हालात ऐसे हैं, अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पे झूठा आरोप भी लगा दिया ना, फिर भी मानी लड़की की जाएगी। कभी कभार अपने मर्द होने पर डर भी लगता है, पता है क्यों? सुनो, क्योंकि क्या पता कोई लड़की कब लगा दे झूठा केस, मुझे जेल या फिर मौत ही ना करनी पड़ जाए फेस। समाज भी ये मर्दों को ही दोषी है ठहराता, मर्द होना ही गुनाह है, क्या मैं बदल लूं ये भेस। अपने ही पति पे झूठा केस था लगाया और दुनिया के आगे खुद ही को मासूम था दिखाया। साफ साफ बोला भी कि कर लूंगा सुसाइड, फिर भी मेंटल हेल्थ का उसकी मजाक ही बनाया। कोर्ट ने भी सुनी ना, वो इतना था लाचार के जिंदगी खत्म करने का ही कर लिया विचार। विक्टिम अगर औरत हो तो निकले कैंडल मार्च, लेकिन मर्दों की बारी पे दिखते नहीं है बंदे चार। सिस्टम से नहीं खुद की मेंटल स्टेट से भी हार गया, दूसरों का गुस्सा भी वो खुद ही पे उतार गया। कानून से भी न्याय की उम्मीदें उसने छोड़ी और उम्मीदों की ही तरह वो तो खुद को भी वही मार गया। फेक एलिगेशंस में कितनी जिंदगी बर्बाद हुई, कितनी जाने गई उनकी गिनती भी नहीं याद हुई। पैसों के लिए तो कितनी जिंदगी कर दी कैद, कितने फेक रेप केसेस है ना उनकी कभी बात हुई। बेटों को तुम अपने सिखाओ इज्जत करना बेटी की, तो बेटी को भी बोलो कि वो लड़का है खिलौना नहीं। कैसे अपने
आंसू हम बहा दे इनके सामने, जब बचपन से ही सीखा है तू लड़का है सुन रोना नहीं। मर्दों के तो राइट्स की भी बात यहाँ पे करता कौन, विक्टिम अगर मर्द हो तो उसके लिए लड़ता कौन। किसी को नहीं परवाह है हमारी मेंटल पीस की, हमारे हक के लिए तो सोसाइटी भी रहती मौन। कुछ दिन में ये केस भी अब जाएंगे सब भूल, मर्दों के जस्टिस की बात तो अब लगती है फिजूल। इस गाने ने अतुल सुभाष का सारा ही केस एक्सप्लेन कर दिया और ये भी बता दिया कि भारत में लड़कियों के लिए अलग कानून है और लड़कों के लिए अलग। आप फंसी हैं, ये क्या करते हैं आप? जॉब छोड़िए तो भी तो मेंटेनेंस देनी पड़ेगा। यू आर भाई, यू आर हस्बैंड। अगर मैं अभी सब कुछ करके कॉम्प्रोमाइज कर भी लूंगा तो प्रोबेबली साल भर के अंदर शायद मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, मेरे को फिर आना पड़ जाएगा। तो इतना मेंटल हरासमेंट और इतना ज्यादा कुछ हो चुका था, उसके बाद ही हमको यहाँ पे जाना पड़ गया। जब से सर अतुल सुभाष का मौत हुआ है तो लोगों के मन में डर आ रहा है कि शादी करे नहीं करे। एकदम कुंवारा रहना चाहिए लड़कों को। बिल्कुल रहना चाहिए, नहीं तो कोई आपके लिए कोई कानून नहीं है। आप तबाह हो जाइएगा, कोर्ट का चक्कर करते करते मर जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। वकील का क्या है, हम लोग का क्या? हम लोग के पास आइएगा, हम लोग फीस लेंगे, काम करेंगे। हैं आपके के लिए लॉ ही नहीं है तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? भारत में लड़कों के लिए कानून का आपको इस बात से अंदाजा लगाना पड़ेगा, जिस अंकिता संघानिया के कारण अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। अंकिता संघानिया और उसकी फैमिली को बेल तो मिल चुकी है, लेकिन जो नहीं मिला वो है अतुल सुभाष को इंसाफ। सिर्फ अतुल सुभाष ही नहीं, 2022 के अंदर मैरिज से रिलेटेड फेक केसेस की वजह से 4237 मर्दों ने अपनी जान ली थी। मतलब हर 1.5 घंटे में एक मैरिड मैन सुसाइड कर रहा है। सोचो क्या उसने जस्टिफिकेशन नहीं दिया होगा, क्या वो सिस्टम से लड़ा नहीं होगा। आज अतुल सुभाष की जो स्टोरी है वो हाईलाइट पता है क्यों हो रही है? उस व्यक्ति ने दुनिया से जाने से पहले 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और 24 पेज का, मतलब इतना डॉक्यूमेंटेड तरीके से उसने पेपर वर्क किया है कि उसने सबकी पोल खोली है कि कैसे 2019 में उसकी शादी हुई, 2020-21 में इतनी धाराएं ठोक दी उसकी वाइफ ने, और जो उनकी वीडियो का टाइटल था वो था दिस ATM इज क्लोज्ड परमानेंटली। मतलब महिला का सम्मान करे, गलत फायदा उठाओ ना, सब बेटी ने बचावे है, कोई बेटा भी बचाओ ना। हम कब तक पीड़ा सहलेंगे, हाँ इस साल में दुनिया की जो बताते हक में बोले, ऐसा कानून भी आओ ना। जे तारी फिक्र हो है तुम्हारे भी समझो इमोशन, हाँ गहराई ते देखो तो कौन किसका कर रहा है शोषण। डिग्री का कोई मोल नहीं, कभी रोते रोते कलम लिखे वा दोस्त मिट्टी।